9 नंबर्स 9 प्रकार के जो संख्या है उसके बारे में मैं पार्ट 2 में आपको बतलाऊंगा। जस्ट इस वीडियो का नेक्स्ट में आपको मिलेगा। इसको आप समझ गए होंगे कि डिजिट क्या है, नंबर्स क्या है और अर्थमेटिक क्या है। तो इस तरह से बारीकी से समझने के लिए अगला जो नंबर्स का टाइप है उसको उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे का जो भी चैप्टर सब आएंगे उसमें आपको असुविधा है। तो इतना ही कहकर मैं पार्ट 2 का वीडियो को मैं आपको समझाने का कोशिश। डिजिट जो है वो बना संख्या। अब ये संख्या नंबर, अगर नंबर को आप नहीं पहचानिएगा, आज का मेन क्लास क्या है बोलने से इंट्रोडक्शन टू ए नंबर, माने एक संख्या का परिचय। अगर आप संख्या ही नहीं पहचानिएगा तो चैप्टर वाइज जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप संख्या नहीं समझिएगा। जैसे मान लीजिए परसेंटेज है, 3%, तो ये क्या है? 3% कौन सा संख्या है? मान लीजिए एक ऐसा भी संख्या मिलेगा √3, √4, ये क्या है? कौन सा संख्या है? आप करनी बना लिए, रूट बना लिए, कोई पूछ दिया, आपका दोस्त पूछ दिया, कोई टीचर पूछ दिया, कोई वगैरह वगैरह पूछ देता है कि कौन सा संख्या है, तो आप बतलाने नहीं पाएंगे। चलिए इस तरह से आपको मैं अवगत कराऊंगा। जैसे डेसिमल में आपका एक संख्या आता है कि 0.36, तो ये कौन सा नंबर है, इसको तो जानना चाहिए ना आप। ये भी छोड़िए, इसके बाद में इस तरह का भी आप लोग देखते हैं अर्थमेटिक में, ये कौन सा है, इसको जनरली हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न का है, लेकिन संख्या कौन है? भिन्न बोलने से हुआ नहीं, फ्रैक्शन बोलने से ओरिजिनल इसका रूप क्या है, तो ये इसके बारे में भी आपको जानना है। तो ठीक है, मैं एक एक करके मैं सभी के बारे में बतलाऊंगा। एक्चुअल में नंबर्स बोलने से, संख्या बोलने से अर्थमेटिक में बहुत सारे हैं, लेकिन मेन बोलने से आपको तो उतना लंबा जाना नहीं है, शॉर्टकट में जाना है। तो 9 नंबर्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। टोटल संख्या कितना, अर्थमेटिक का बेस मतलब उसका खूंटी जो है उसी 9 नंबर के ऊपर में उसका वो खड़ा रहती है। तो नंबर्स के बारे में कितना हुआ, 9 के बारे, वो भी उतना भाषा में मैं नहीं आपको बतलाऊंगा, एक लाइन में आपको समझाऊंगा। 9 नंबर्स के एक एक सेंटेंस होगा। इस वीडियो को देखिएगा, आगे फिर मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर्स में मैं नेचुरल नंबर के बारे में बतलाऊंगा। नंबर 1 नेचुरल नंबर, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब ये वो संख्या जो नेचुरल होती है। नेचुरल संख्या कैसी होती है बोलने से सीधे तौर में आप समझिएगा। अगर आप टीचर हैं, अगर नहीं भी हैं तो थोड़ा सा सीनियर है, तो आप बच्चों को क्या बोलते हैं, कल काउंटिंग नंबर थोड़ा मुझे सुना देना या लिख के लाना। जैसे काउंटिंग नंबर, राइट, काउंटिंग नंबर 1 to 100, इस तरह से लिखते हैं ना, यही है नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर का मतलब होती है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर को आप शाब्दिक और एकदम संक्षिप्त में समझिएगा। काउंटिंग नंबर ये स्टार्ट होती है 1 से और ये अनंत है, द एंड इन्फिनिट है। इसको इसका कोई भी अंत नहीं होती है। जैसे 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, जो नंबर सिस्टम है, जहाँ तक नंबर सिस्टम जाती है इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, वहाँ तक इनका स्कोप, इनका जो रूप है वहाँ तक रहती है, ये इन्फिनिट है। तो हम लोग क्या समझे, नेचुरल नंबर का मतलब आप लोग को पता चल गया होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब है 1 से शुरू होती है, परंतु इसमें 0 नहीं आती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सीधा दिमाग में रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग नंबर। अगर पूछे कि 2 नेचुरल नंबर आप बतलाइए, तो आपको बतला देना है, कोई भी बोल दीजिए, 1 बोल दीजिए, 10 बोल दीजिए, 100 बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, 2 बोलिए, 4 बोलिए, 5 बोलिए, 6 बोलिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ क्वेश्चन ये भी आता है कि
5 नेचुरल नंबर का एडिशन क्या होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन है, परंतु इसके लिए मैं आगे बनाऊंगा। इससे रिलेटिव जितना भी वीडियो होगा इसके ये नंबर्स के ऊपर में, वो पार्ट सेकेंड में मैं बात करूंगा। अभी थोड़ा सा एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर पूछ दे कि फर्स्ट सम ऑफ 5 डिजिट इन नेचुरल नंबर, ये अगर पूछ दे कि फर्स्ट सम ऑफ 5 डिजिट इन नेचुरल नंबर, तो आपको फर्स्ट कहाँ से शुरू होती है 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5। ये ही ना हुआ फर्स्ट नेचुरल नंबर बोलने से तो ये हुआ। तो बोल रहा है कि सम, तो सम का मतलब होता है प्लस एडिशन। तो आपको क्या करना है, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसको आप एडिशन कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आपका इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो कितना हुआ 5.4, 9 and 3 12, 12 by 2 14 and 1 15, ये हुआ आंसर। इस तरह का वीडियो, इस तरह का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हम लोग काउंटिंग नंबर को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर, नेचुरल नंबर के बाद में हम लोग बात करेंगे, नेचुरल नंबर के बाद में आती है होल नंबर। होल नंबर, ये होल नंबर क्या होती है, होल नंबर का मतलब होती है पूर्ण संख्या। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, तो कुछ भी नहीं होती, ये भी नेचुरल नंबर होती है। सीधे तौर में आप अगर नेचुरल नंबर को समझ गए हैं तो होल नंबर को भी आप समझिए, वो भी नेचुरल नंबर है। सिर्फ उसमें क्या करना है, जैसे नेचुरल नंबर में जीरो का बात नहीं हुई थी, इसमें आपको सिर्फ जीरो को रखना है, जीरो को होल नंबर के जाति में आपको मिला देना। नेचुरल नंबर 1 से शुरू हुई थी, ये इसको 0 से शुरू कीजिएगा, 0 1 2 अनंत 8 अंततः, इसका कोई सीमा नहीं, समझे। नेचुरल नंबर और होल नंबर सेम है, इतना ही अंतर आपको याद रखना है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, होल नंबर 0 से शुरू होती है। तो है कुछ नहीं, ये चीज को दिमाग में बैठा कर रखिएगा। कंफ्यूजन एकदम क्लियर करते जाऊंगा, और आप भी कंफ्यूजन को क्लियर करके रखिए। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आपको है, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझको रिप्लाई कीजिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए भेज दूंगा। लंबा तो बना नहीं सकता, एक शॉर्ट वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। ये चैनल में मैं इसलिए आया हूँ कि आप कुछ सीखे, खाली मैथ सीखूंगा, मैथ में ये बनाया वो बनाया, ये सब चक्कर में मत पड़िए। लास्ट में जाइएगा कंपटीशन एग्जाम में तो सोचते रह जाइएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से जाइए कि जो भी आएगा, मान लीजिए 10 क्वेश्चन है आपके लिए, तो 2 भी बनाइएगा, ऑनेस्टली कॉन्फिडेंस से बनाइएगा, बाहर निकल के बोलिएगा ना मेरा एकदम 100 पर हम आंसर तो आंसर आपका मैं जो बनाया हूँ थ्योरी के अनुसार से बनाया हूँ। तो सबसे पहले अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम को जानिए, एक नंबर का मैं परिचय जो दे रहा हूँ उसको आप जानिए। आप धीरे धीरे बहुत अच्छी जगह को आप ग्रैब कर सकते हैं, परंतु मेरे पास में ऐसा कोई अमृत का घड़ा नहीं है कि मैं आपको पिला दूं और आप ठीक हो जाइएगा। आपका भी रुचि होना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के, चाहे जितना भी बिजी है, जो भी मेरा वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ मेहनत से, उसको आप देखिए। आप इस वीडियो को देखिए, पहले भी बोला हूँ 8-10 वीडियो को देखिएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो कमजोरी जो है ना, बीमारी आपका वो ठीक हो जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ थर्ड में। देखिए ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है नंबर्स,
और इसको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना किंतु मैथ अधूरा है। जितना भी चैप्टर है इसी के ऊपर में आधारित है। जिस तरह से इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इसी तरह ये नंबर सिस्टम है में अर्थमेटिक का। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप कुछ भी कर सकते हैं। उसी में नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, टोटल चीज उसी के ऊपर में डिपेंड है। तो ग्रामर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना अधूरा है। उसी तरह मैथ में ये 9 नंबर्स के बिना मैथ अधूरा है। हर चैप्टर में ये सब आएंगे, हर जगह कितना भागिएगा। इसलिए इसको समझ लीजिए, दोस्ती कीजिए, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। अब मैं तीसरा मतलब आपको नेचुरल नंबर समझाए, होल नंबर समझाए। अब मैं आपको बात करता हूँ इंटीजर, जिसको हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंटीजर नंबर, इंटीजर इंटीजर नंबर, इसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या, तो ये क्या होती है पूर्णांक संख्या? इंटीजर नंबर आप सुने हैं, कभी बनाए हैं, देखे हैं, उससे आपका लेन देन बहुत बार हुआ है। लेकिन ये इंटीजर है, ये शायद ही कोई जानते होंगे। लेकिन उसके बारे में जब आप बात कीजिएगा, समझिएगा, तो जान जाइएगा। इंटीजर नंबर बोलने से आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मिस हो जाता है। क्या है देखिए, आप क्लास 5, 6, 7, 8, 9 ये सब में देखिएगा, इस तरह के लाइन खींची रहती है, उसमें बीच में एक जीरो बनाई रहती है। इसके बाद में +1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, इसी तरह इन्फिनिट इंड नहीं है। +2 काउंटिंग नंबर, इसको समझ लीजिए नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर या होल नंबर के अनुसार से इसकी संख्या आगे बढ़ते जाती है। देखिए है ना, इस तरह का एक लाइन खींची रहती है, इसमें प्लस वाला रहता है। इसमें देखिएगा -1, -2, -3, -4, -5 बहुत देखे होंगे आप। इस तरह का संख्या आप देखे हैं ना, यही है इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, इसी को बोलते हैं और कुछ नहीं। हाँ, मैं आज बतलाऊंगा ये इंटीजर नंबर का थोड़ा पार्ट्स को। इधर एक पार्ट होती है, इधर दूसरा पार्ट होती है। ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर। आप हिंदी भाषा भाषी जो हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ। नेगेटिव इंटीजर का मतलब होती है ऋणात्मक संख्या। ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये बात को याद रखिएगा। तो इस तरह का जो भी आपको संख्या मिलेगी, आप देखिए कोई पूछेगा ये कौन सा नंबर है, माइनस ये प्लस वाला, तो ये है इंटीजर बोलने से इंग्लिश में, और हिंदी में इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका भी आपको चैप्टर मिलती है। इसमें देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सिंप्लीफाई, ये सब आपको दिखाई देगा इसमें। ये एक चैप्टर ही रहता है। तो चैप्टर 4-5 एक्सरसाइज होंगे। आप इस इंटीजर को नहीं समझेंगे तो क्या आप बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए इस नंबर को आप पहचान के रखिएगा, ये इंटीजर। अब मैं आगे बढ़ूंगा। आशा करता हूँ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, दूसरा होल नंबर पूर्ण संख्या, और तीसरा इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या, ये तीनों को आप समझ गए। तो समझ गए, इसीलिए मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, क्योंकि आगे भी मुझे बढ़ना है। सिर्फ 3 के बारे में जानने से तो लाइफ खत्म होने वाला नहीं है। हमको
हम लोगों को ना 9 जानना चाहिए, कैसे भी करके 9 जानना चाहिए। अब फोर्थ नंबर में कौन सा नंबर आएंगे? जैसे फर्स्ट में क्या आया? नेचुरल नंबर, याद रखिएगा। सेकंड में क्या आया? मैं तो भूल गया। फर्स्ट में क्या आया? नेचुरल नंबर। सेकंड में क्या आया? भूल गए, भूलिए मत, भूल नंबर। थर्ड में क्या आया? इंटीजर नंबर। फोर्थ में क्या आएगा? इवन नंबर। इवन नंबर का ना बहुत बड़ा संबंध है अर्थमेटिक। इवन नंबर का मतलब होता है सम नंबर, सम संख्या, इवन। ये तो सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे ना तो उसका एग्जाम बेकार हो जाता है। इसीलिए इवन नंबर को जानना और भी जरूरत है। इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब है हिंदी में सम संख्या, माने बराबर वाला संख्या। तो ये सम संख्या क्या होती है? आप में से कोई बतलाइएगा तो बतलाइए। सम संख्या है इवन नंबर, आप बतलाइए सम संख्या क्या है? सम संख्या किसे कहते हैं? अच्छा ठीक है, सम संख्या का मतलब है टू। टू जो है दो है, दो से जिस संख्या में डिविजिबल हो जाए, माने भाग लग जाए, उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। याद रखिएगा, इवन नंबर का मतलब होता है बाई टू डिविजिबल, डिविजिबल मतलब वो संख्या जिसे दो से डिवाइड हो जाए। यही ना हुआ? तो कौन कौन सा संख्या है? इतना भी लंबा मत जाइए, इतने समझ जाइए। टू का टेबल तो आप जानते हैं, जो टू का टेबल से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ना रिमाइंडर बचे ना कुछ भी ना बचे, उसका खत्म क्लास हो जाए। जैसे कि टू हुआ इवन नंबर, फोर इसमें टू से डिवाइड होगा, सिक्स हुआ माने टू का टेबल। लेकिन 20 तक ये खत्म हो जाएगी, फिर वो सोचिएगा कि सर बोले थे कि 20 तक टू का टेबल। उसके बाद में फिर देखिएगा डबल टू, 22, 22, 24, 24, इस तरह करके दुनिया भर का एक ऐसा भी संख्या आ जाएगा लास्ट में 2, 6, 7, 8, 9, 0, 2। आप पूछ देगा एग्जामिनर कि ये कौन सा नंबर है, क्या ये इवन नंबर है? तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ। फिर इसके लिए पूरा टू से डिवाइड मत करते जाइए, इसका लास्ट वाला डिजिट को पकड़िए, ये सब कुछ छोड़िए। लास्ट में देखिएगा क्या है? टू। हाँ तो टू, टू को टू से डिवाइड कीजिएगा तो उसका डिविजिबल है, भाग्य लग सकता है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये इवन नंबर है, इसको पकड़ना है आप। फिर आप देखिएगा ये 3, 6, 7, 8, 9, 4, ये 4 को पकड़ लीजिएगा, क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो हाँ, तो ये इवन नंबर, ये इवन नंबर। यानी कि आपको हर नंबर्स का अंत में देखना है कि 2 आता है ना, 4 आता है ना, 6 ना, 8 ना, 10 मतलब 0, 10 का 0 देखिएगा, बस इतने देखना है और ज्यादा देखने का दरकार नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5। इससे आपको दूसरा एक फायदा भी मिलेगा कि जिस भी नंबर को आप उसको डिवाइड कर कट कर सकते हैं। तो लास्ट इवन नंबर का मतलब है जिसका अंत में टू का टेबल में ये चारों पांचों आ गया, तो उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। समझ गए? इवन नंबर आप समझ गए। अब मैं बतलाऊंगा इससे आगे वाला इवन नंबर के बाद में ओड नंबर के बारे में बात करूंगा। ओड नंबर, ओड नंबर, ये ओड नंबर क्या होती है? ये विषम संख्या, विषम संख्या, ये विषम संख्या। देखिए विषम संख्या क्या है? तो विषम संख्या ठीक इवन नंबर का ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या बाई टू से नॉट
डिविजिबल, बस यही ना हुआ। इसका ऑपोजिट हम बोले, सम संख्या का उल्टा है क्या, विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब क्या हो, सम संख्या में बोला है कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल है, भाग्य लग जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। तो ओड नंबर को आप यूं याद रखिएगा कि जो संख्या 2 से नॉट डिविजिबल, 2 से डिवाइड ना हो, उसको हम लोग ओड नंबर कहते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल आपको मैं दूंगा 3 क्या 2 से डिवाइड होगी, तो ये 3 ओड नंबर। 5 3 से 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये ओड नंबर हुआ। 7 है, नहीं है। 9 है, नहीं है। 11 है, नहीं है। 13 है, नहीं है। 15 है, नहीं है। 17 है, नहीं है। 19 है, नहीं है। यानी कि 20 के पहले, छोड़िए इसको नहीं बोला मैंने, तो आप लोग नहीं समझे। इस तरह का नंबर्स को आपको देखना है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद में हम लोग जाते हैं 6 नंबर में, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर क्या होती है, तो इसको हम लोग हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या। फिर ये भाज्य संख्या क्या है, कोई आप लोग बतलाइएगा, भाज्य संख्या क्या है, बतलाइए। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से अधिक फैक्टर हो, मतलब एक ऐसा संख्या जिसमें आप गुणनखंड उसका कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा, तो 2 या 2 से अधिक हो। जैसे कंपोजिट नंबर बदलाओ बोलने से 4 में इसको गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए, तो 2 2 जा 4, तो ये कौन सा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। अब हम पूछते हैं 9 को कितना से हम लोग फैक्टर करेंगे, 3 3 जा 9, तो ये कौन सा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। अब मान लीजिए यहाँ 15, ये 15 को क्या से करेंगे, 3 × 5, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर हुई। अब कहीं 16 आ गया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पर कितना फैक्टर हुआ, 1 2 3 4, तो ये भी तो 2 से ज्यादा हुआ, तो इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, यानी कि भाज्य संख्या। ये कंपोजिट नंबर जो होती है, इसका 2 से दुनिया भर का फैक्टराइजेशन होगा, इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आप समझ गए, तो इसमें भी पूछ देगा कि आपको 5 तो कंपोजिट नंबर बताइए 50 के पहले, तो आप बतला दीजिएगा जिसमें 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो जाए। तो आशा करता हूँ कंपोजिट नंबर को भी आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि वो संख्या जो 2 या 2 से अधिक फैक्टर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि 2 और 2 से अधिक फैक्टर, मतलब गुणनखंड। बस इतने से आप पकड़ लीजिएगा कि भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है 2 और 2 से अधिक फैक्टर। इसके बाद में मैं बात करूंगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, तो ये भाज्य संख्या है। तो प्राइम नंबर किसका ऑपोजिट होता है, ये अभाज्य, अभाज्य। तो प्राइम नंबर क्या था, 2 और 2 से अधिक फैक्टर। प्राइम नंबर क्या है, तो प्राइम नंबर 2 और 2 से अधिक फैक्टर नहीं, मतलब वो किससे होगा फैक्टर, या तो 1 से होगा या इटसेल्फ अपने आप से होगा, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। समझ गए, तो इसको एक छोटा सा पॉइंट से आप समझिएगा। ये जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ये 1 और इटसेल्फ एक या स्वयं से भाज्य होगी।
संक्षेप में मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट जितना भी टाइम कम हो आप समझिए, लेकिन ये मैथ्स है तो इसको थोड़ा क्लियर नहीं करूँगा तो आपका ये वीडियो देखा हुआ फायदा नहीं होगा, इसलिए बोरिंग मत होइएगा। 9 नंबर्स के बारे में आप समझ लीजिए, इसको समझिएगा, इससे जुड़ा हुआ, इससे जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उस तरह का आपको मैं 50 क्वेश्चन आंसर का मैं सॉल्व कराऊंगा। इसको समझे बिना उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने जाऊंगा तो आप थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा, फिर क्लिक कर दीजिएगा, दूसरा देख लीजिएगा, हाँ समझ में नहीं आया। इसीलिए ये फर्स्ट पार्ट समझिए और सेकेंड पार्ट में इसका मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, तो प्रैक्टिकल आप लोग कीजिएगा तो आप खुद अपने आप में जब बनाने लगिएगा तो आपको एक अलग प्रकार को आनंद आएगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ अभी आप ठीक सीख रहे हैं, मेरा भी टाइम दिया हुआ काम किया आपने। तो आपको मैं नंबर्स के बारे में 7 तक मैं पहुंचाया हूँ, आशा करता हूँ ऊपर का आप समझ रहे होंगे, नहीं समझेंगे री करके बार बार री करके उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, फायदा में रहिएगा आप, उसको आप पार हो जाइएगा तो बाद में वो थोड़ा सा भी देखा हुआ आपको काम नहीं लगेगा। फैशन के लिए मत देखिए, जानने के लिए देखिए, काम आए आपके लायक, आपको काम ना लगे तो आपको बच्चे को काम लगे, छोटा छोटा बच्चे भी होंगे, हाँ तो उस समय में वो पूछ देगा कि पापा ये क्या है, तो आप बतला सकते हो। कम से कम बच्चा का नजर में आप बेवकूफ नहीं रहिएगा, दुनिया की नज़र में जो भी आप रहे, अपना परिवार बच्चा के नज़र में ठीक रहिए, इसीलिए जानने का कोशिश कीजिए। प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या, ये वन से या इससे अपने आप से, एक से या स्वयं से अपने से अभाज्य रहेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे कि प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होती है, बताइए प्राइम नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 2 क्या प्राइम नंबर है? हाँ मैं बोलूँगा हाँ, क्योंकि ये 1 से होगा और अपने आप से होगा और किसी से नहीं। तो प्राइम नंबर स्टार्टिंग होती है 2 से, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसके बाद में क्या 3 प्राइम नंबर है? 3 इसमें बोला गया है 1 और इटसेल्फ, तो 3 या तो 1 से डिविजिबल है या तो 3 से। 4 क्या प्राइम नंबर है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो 1 से भी हो रही है, 2 से भी हो रही है, 4 से भी हो रही है, मतलब 3 हो गया फैक्टर, तो 3 वाला होगा नहीं होगा। इसमें आपको इतने ध्यान में रखना है, सिर्फ 2 नंबर मतलब 1 दिमाग पर बैठा कर रखिए, 1 से तो होना ही है और अपने आप से। तो प्राइम नंबर 3 डिजिट का लास्ट प्राइम नंबर कितना है, ऐसा भी क्वेश्चन में देखता हूँ। तो 3 डिजिट कौन सा होता है? 100, ये हुआ, ये 3 डिजिट हुआ। क्वेश्चन इस तरह का आपको अगला वीडियो में मिलेगा। 3 डिजिट ये हुआ, तो 3 डिजिट का लास्ट वाला प्राइम नंबर कौन है? तो आप बोल दीजिएगा 197। आप थोड़ा हिसाब करके देखिए, ये एक ऐसा डिजिट है ना 3 डिजिट में कि ये 1 से डिविजिबल है, उसके बाद में कोई भी नंबर का इतना ताकत नहीं है कि इसको डिवाइड कर दे, वो सिर्फ यही नंबर आना पड़ेगा 197। प्रूव करके देख लीजिएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ फुल कॉन्फिडेंटली, कोई नंबर के पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि इसको डिवाइड कर दे। तो 3 डिजिट का 197 ये है। फिर आपको पूछ देगा कि 2 डिजिट का लास्ट प्राइम नंबर कौन है? तो 2 डिजिट क्या है? 10, यही तो 10 कहाँ तक है? 99 तक है, समझिएगा बात। 2 डिजिट कहाँ तक है? 99 तक। इसमें कौन सा डिजिट है जो प्राइम नंबर है, लास्ट प्राइम नंबर? तो 97। ये डिजिट सिर्फ 1 से डिविजिबल है और 97 से है, और बाकी 98 ऊपर जाइएगा तो वो नहीं है, वो तो लास्ट में क्या है 98 का 8। तो पहले ही बोला जिसका अंत में 2, 4, 6, 8 ये सब है उसको इवन नंबर, तो इवन नंबर हो गया। 99 क्या है? तो पहले ही बोला 99
वो जिसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, है कि नहीं। तो फिर उससे नीचे वाला 97 वो सिर्फ 1 से और 97 से डिविजिबल है। तो आप लोग आशा करता हूँ इसमें भी इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, और एक चीज मैं भूल जा रहा हूँ बोलने के लिए, इसका एक मैं नोट्स दूंगा, स्क्रीन में देखिएगा, वो डिस्क्रिप्शन आपको आएगा, और वहाँ से नोट्स आप बना के रखिएगा। यहाँ टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं टाइप करके मैं दे दूंगा आप लोगों को, वो आप लोग को काम लगेगा, वो चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ, देखिए नोट्स तो आपको जहाँ से भी मिल जाते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, नोट्स देख के ना ऐसा लगता है कि उर्दू पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या लिखा है नहीं। इसीलिए नंबर्स को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन को आप तभी समझ सकते हैं जब एक्सप्लेनेशन को आप पूछिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप शॉर्टकट में सीखिए। अब प्राइम नंबर के बाद में क्या आता है बोलने से, 8 नंबर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ कि हिंदी भाषा भाषी भी थोड़ा समझ जाए, दोनों को फायदा मिले। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है, जो भी भाषा भाषी के स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटर हैं, सबको ही समझे। तो थोड़ा सा समय लग रहा है ट्रांसलेट करने में। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या को आप यूं समझिएगा शॉर्टकट में, रेशियो। रेशियो, रेशियो क्या है, तो ये रेशियो होता है अनुपात। अनुपात क्या है, अनुपात का मतलब होता है बटा, बाय, जिसे आप आगे जाके पढ़िएगा 1/2, 4/5, 3/2, इस तरह का जो भी आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। इस तरह का नंबर्स आपको मिलेंगे फ्रैक्शन में, जिसको भिन्न कहते हैं। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे 1/2 हुआ, तो इसका 2 पार्ट को आपको समझना पड़ेगा उस चैप्टर में जाके। ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं, इतना ही समझना पड़ेगा। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, ये 1 क्या हुआ, अंश। नीचे वाला क्या हुआ, तो हर हुआ। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है, इंग्लिश भाषा भाषी, इसको ऊपर वाला को क्या बोलिएगा, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। नीचे वाला को क्या बोलिएगा, हर के जगह में आपको बोलना पड़ेगा डिनोमिनेटर। इस तरह इतना ही आपको करना है, यानी कि ऊपर वाला को डिनोमिनेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर, इतना ही समझना है। तो ये कौन सा संख्या में आता है, तो ये रेशनल नंबर में आता है। कौन सा संख्या में आता है, परिमेय संख्या में आता है। इसमें भी आपको ना एडिशन मिलेगा, मल्टीप्लाई मिलेगा, सबसेक्शन मिलेगा, डिवाइड मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, बहुत किस्म का इसमें भी है। तो आगे वाला चैप्टर को जब तक इस नंबर को नहीं समझिएगा उस चैप्टर को समझना मुश्किल है। जैसे आपको देखिएगा 1/2 + 1/3, ये एडिशन क्या होगा, 1/2 × 2/2, इसका मल्टीप्लाई, इस तरह का चैप्टर आपको मिलेंगे। इसलिए मैं समझना चाहता हूँ कि रेशनल नंबर क्या होती है। रेशनल नंबर का मतलब आप संक्षिप्त में समझिएगा, जो रेशियो में, अनुपात में, जो बटा में आते हैं जो नंबर, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और लास्ट इसका उल्टा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, हाँ, ये क्या है, तो परिमेय का उल्टा क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय और अपरिमेय संख्या, तो ये क्या है, तो ये एकदम सबसे हटके है, एकदम सबसे अलग। कौन सा संख्या है ये, अपरिमेय, इरेशनल नंबर। इसको आप देखिएगा इस तरह का लिखी होगी, √3, √7, √8। हिंदी भाषा भाषी लोग
अगला चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा या पढ़ रहे होंगे, जिसको करनी कहते हैं, करनी, इस तरह का। इसमें भी ना √3 प्लस √4 √6 इस तरह का मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई तक इसका भी एक चैप्टर भरा पड़ा हुआ है, और इंग्लिश वालों को इनको रूट करना पड़ता है, रूट चैप्टर। तो कहने का मतलब क्या है, इरेशनल नंबर का मतलब हुआ परमेय संख्या। इस तरह का नंबर को आप जहां भी देखिएगा आप इसको आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये इरेशनल नंबर है। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि नंबर्स को पहले आप पहचानिए, नंबर संख्या का एक परिचय मैं देना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा, एक नंबर होता है जिसका मैं जिक्र नहीं किया, ये फाइनली इसको ये नंबर आपको मिलेंगे जिसको रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। फिर ये नंबर आ जाने से आप नहीं बोल सकते हैं कि सर ये सब चीज़ सिखाएं लेकिन रियल नंबर क्यों नहीं सीखे। तो रियल नंबर क्या होती है बोलने से, रियल नंबर बोलने से ऑल नंबर, इसका ये ऑल नंबर, इसलिए मैं इसका बात नहीं किया था। ये जितना भी आप पढ़े नाइन नंबर के बारे में पढ़े वो सब रियल नंबर है, सबका कुछ ना कुछ अपना एक अस्तित्व है अर्थमेटिक में, अंकगणित में, इसीलिए उस सभी को मिला के रियल नंबर हम लोग का। तो आशा करता हूँ शायद नहीं समझे, थोड़ा सा मैं उदाहरण दे देता हूँ। रियल नंबर सब मैंने पहले क्या पढ़े थे आप, ओड नंबर पढ़ते, ओड नंबर में जो नंबर आया 1 2 3 4 5 6 इंफिनिट। दूसरा क्या पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर 0 से शुरू हुआ वो भी आ गया। उसके बाद में आप वो प्लस माइनस वाला भी पढ़े थे, +1 -2 ये भी रियल नंबर। उसके बाद में क्या पढ़े थे, रूट वाला नंबर, ये भी रियल नंबर। और क्या पढ़े थे, बटा वाला। ये टोटल जितना 9 जो मैं बतलाया टाइप, वो सभी को मिला के हम लोग रियल नंबर करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नंबर्स के बारे में थोड़ा सा समझे होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, 2 3 4 बार देखने से क्लियर होगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा अलग होगा, फिर रिपीट कीजिएगा, फिर देखिएगा, तो आपको बाद में अच्छा लगने लगेगा कि मैं समझ रहा हूँ। और इसके आपको सपोर्ट में आपके लिए इसमें थोड़ा मैं डिस्क्रिप्शन नोट्स भी दे दूँगा, वो डिस्क्रिप्शन नोट्स को भी आप देखिएगा, नोट करके रखिएगा। लेकिन ये पार्ट 1 का वीडियो है, सिर्फ मैं आइडेंटिफाई करा है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसी का डिजिट एंड नंबर के ऊपर में क्वेश्चन होंगे, लगभग 20 to 50 आपको मैं क्वेश्चन दूंगा। वो क्वेश्चन इसलिए देना पड़ रहा है कि कोई भी मैथ में किसी भी प्रकार का थ्योरी तक अगर आप सीमित रहते हैं तो आपका मैथ अधूरा होता है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी आपको आना पड़ेगा। तो मैं प्रैक्टिकल के लिए वो वीडियो में 2 3 दिन 4 दिन में मैं भेज दूंगा आप लोगों को। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अगर ठीक से सीखना है मैथ को, बेस मैथ की बारीकी से आपको समझना है, तो ये वीडियो को ना आप लोग देखते रहिएगा। मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए, आपको फायदा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाला समय में आप लोग अच्छा स्टैंड कर लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाइएगा। आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।